Hello everyone, myself Konika Kansal welcome you all on Textbook Super Coaching. जी आज हमारा है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई नो कि आप सब एक क्यूरियस रहते हैं कि रिसर्च पेपर लिखना है या पीएचडी करनी है, बट हमें पता ही नहीं होता कि टॉपिक को कैसे चूज करना है। ठीक है जी। आज के सेशन में मैं वेरी सिंपल वे बताऊंगी, क्योंकि हर चीज का सबसे पहले बेस क्या है कि आपका एक टाइटल, आपका एक टॉपिक का डिसाइड होना। हम सिर्फ कुछ मिस्टेक्स कर लेते हैं, वो मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है और क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है, बस इसी का यहाँ पर खेल है। ठीक है जी। चलिए जी, पहली बात तो जी, जिन्होंने अभी तक इसको लाइक नहीं करा अपनी प्रेजेंस को शो कर दीजिए लाइक के साथ। एंड जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है काइंडली कर दीजिए जी। ओके, सो हाउ टू चूज अ पीएचडी टॉपिक फॉर योर रिसर्च पेपर। हम अक्सर क्या करते हैं, पहले आप टॉपिक डिसाइड करते हैं, फिर उस टॉपिक के ऊपर आप कीवर्ड डिसाइड करते हैं। एक्चुअल प्रोसेस हम ये फॉलो करते हैं आप सब, बट दैट इज द रॉन्ग प्रोसेस। द राइट प्रोसेस इज, फर्स्ट यू चूज द कीवर्ड। अगर आपका कीवर्ड बन गया तो इसके ऊपर आपका टॉपिक भी, टाइटल भी अपने आप बन जाएगा। ओके, कैसे? लेट्स टेक एग्जांपल। देखिए जी, सबसे पहली चीज, फोकस ऑन योर फील्ड ऑफ स्टडी। आपको पहले क्लियर होना चाहिए, आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए है कि आपने किस चीज के ऊपर फोकस करना है, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। किसी के पीछे लग के नहीं कि हाँ जी मैम ने ये बोला है मैं ये कर लेती हूँ। ठीक है, बाकी सब आपको एक सजेशन देंगे कि आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। इन द एंड आप कौन सा करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। क्या आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में है, आपका मार्केटिंग में है, आपका इंटरनेशनल बिजनेस में है, एंटरप्रेन्योरशिप में है, ह्यूमन रिसोर्स में है, अकाउंटिंग में है, ई कॉमर्स में है? एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट है किस में, पहले आप ये खुद से पूछो। जब आपको इंटरेस्ट पता चल जाएगा, ये तो मैंने आपको कुछ हिंट दिए हैं कि हर टॉपिक है, ये कुछ आपके हिंट्स होते हैं। जैसे फाइनेंस है, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप पीएचडी, कहते मैम हमने कॉमर्स में करनी। भाई कॉमर्स में भी किस में करनी है? जैसे मार्केटिंग, ये मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स भी करते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी करते हैं। एचआरएम मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स भी करते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी करते हैं। ये चीजें डिपेंड करती हैं कि वो यूनिवर्सिटी आपको क्या ऑफर करे। यूनिवर्सिटी कहती है जी हम, आप मैनेजमेंट में कर लो, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आएगा, इट्स ओके, आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने अकाउंट्स में करनी है, ये कॉमर्स के अंदर आता है, इट्स ओके। ओके, पर वो चीजें यूनिवर्सिटी के ऊपर है, बट आपको पहले ये चीज क्लियर हो कि आपने किसके ऊपर करना है। जब आपको ये चीज क्लियर है कि हाँ आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मेरा इसमें इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है जी, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज होती है, इसके ऊपर हम एक रेलेवेंट रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या है कि आप गूगल स्कॉलर पे जाओ, जीएसटीआर पे जाओ, पबमेड में जाओ, वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, ये सारी चीजें ऐसी हैं, इवन की एकेडेमिया है, ठीक है जी, एकेडेमिक, ये सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं। जो भी आपने, मान लो फाइनेंस है, मान लो मार्केटिंग है, आपको कंज्यूमर बिहेवियर, आप कीवर्ड सर्च करो या मार्केटिंग सर्च कर लो कि रिसर्च पेपर रिलेटेड टू द मार्केटिंग, उस पेपर को रीड करो, उस पेपर में रिसर्च गैप को देखो। रिसर्च गैप क्या होता है? हर पेपर के अंदर एक लिमिटेशन दी गई होती है, उस लिमिटेशन को पढ़ो। जो उसकी लिमिटेशन है आप उसको पेपर में अपना मेन बेस बनाओ। करंट स्टेट ऑफ रिसर्च क्या है, उसने किसके ऊपर रिसर्च करी है, किस कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च करी है। आपको रिसर्च के रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या देखना है, उस रिव्यू ऑफ लिटरेचर के क्या कीवर्ड्स हैं, उन्होंने क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी लगाई है, उन्होंने पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक क्या टेस्ट लगाया है, उनकी लिमिटेशंस क्या है, जिसके बेस पे आपको रिसर्च गैप पता चलता है। ठीक है जी।
और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स आरएम लिमिटेशंस के साथ साथ ये चीज आपको देखनी जरूरी है, उन्होंने किस एरिया के ऊपर करी है, उन्होंने कौन सी, क्या उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर करा है, उन्होंने नॉन गवर्नमेंट के सेक्टर के ऊपर करा है, उनका पॉपुलेशन कौन है, गवर्नमेंट में किस तरह की एजेंसीज है, बैंक है, इंश्योरेंस है, कॉलेजेस हैं, नॉन गवर्नमेंट में क्या है, ठीक है जी, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, क्या चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिसाइड करते हैं। वो चीजों का बेस्ट पार्ट क्या होता है, यू मेक अ एक्सेल शीट। आप उसका क्या बनाए, एक एक्सेल शीट बनाए। जैसे कि पहला लिखो सीरियल नंबर, ठीक है जी। आपने जो टॉपिक पढ़ा, कोई भी टॉपिक पढ़ो, जरूरी नहीं कंज्यूमर बिहेवियर, आप मार्केटिंग का कोई भी टॉपिक है उसको टॉपिक को लिखो। उस टॉपिक के अंदर आपको क्या लगता है, पहले उसको, उसके ऑथर कौन कौन से हैं, ठीक है जी, ये लिखो, उसके ऑथर्स होते हैं, किस ईयर का है, कोशिश करो करंट ईयर के आप ज्यादा पढ़ो। और उसके बाद उसका जो मेन कंटेंट क्या है, हर एक रिसर्च पेपर के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसमें पूरे रिसर्च के बारे में बताया जाता है। आप वो एब्स्ट्रैक्ट को जस्ट कॉपी पेस्ट कर लो। इसके बाद देखो आरएम, उस आरएम ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट के अंदर होता है, बट कुछ एब्स्ट्रैक्ट होते हैं कि जो मिनिमल वर्ड्स के होते हैं, जिनका नहीं है उस पे आरएम लिखो। इसके आपकी एक एक्सेल बनेगी, कम से कम 20 पेपर्स, अच्छे पेपर जो स्कोपस बेस्ड है, जो वेब ऑफ साइंस बेस्ड है, उनको आप इस एक्सेल शीट में डालो। और एक कॉलम और जरूर बनाना है ईयर के साथ कीवर्ड्स का, कि उस पेपर के अंदर क्या क्या कीवर्ड्स चूज करे हैं, ठीक है जी। जिसके आपको एक बेस तैयार हो गया। अब आप उनकी स्टडी करो कि किस ईयर में किस वाले कीवर्ड्स के ऊपर ज्यादा स्टडीज हुई हैं, ठीक है। आप कौन सी कॉम्बिनेशन आपको लगता है कि यार जितने मैंने पेपर्स एक्सप्लोर करे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर है, बट इस फील्ड में कहीं मुझे दिखा नहीं है, और सर्च कर लो, उसके ऊपर नहीं मिला तो आप उसके ऊपर कर दो, ठीक है जी। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक ये स्टार्टिंग लिटरेचर जो हमें हेल्प करता है एक फाइनल टॉपिक पे। जब फाइनल टॉपिक बन जाता है फिर हम उसी टॉपिक के रिलेटेड बाद में रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। ओके, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, फाइंड द कीवर्ड जो आपने एक्सेल बनाई है। उस एक्सेल में से देखो, जैसे फाइनेंस है, कॉर्पोरेट फाइनेंस मैंने हेडिंग था, उस पे कैपिटल स्ट्रक्चर है, मर्जर है, डिविडेंड है, रिस्क मैनेज, क्या कीवर्ड है। आपकी फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, बॉन्ड प्राइसिंग है, डेरिवेटिव्स हैं, बिहेवियरल फाइनेंस है, क्या कीवर्ड उन्होंने यूज करे हैं जो आपको लगता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली है, जो बहुत रेयर है। आपको अपना इंटरेस्ट देखो इसमें भी, या मुझे डेरिवेटिव्स ठीक लग रहा है, डेरिवेटिव्स को किसके साथ रिलेट करें, आपको डाउट है, दोबारा से डेरिवेटिव्स को गूगल स्कॉलर में डालो, और पेपर्स मिलेंगे, उसको फिर एक्सेल में डालो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, एसेट वैल्यूएशन है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, किसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे अकाउंट्स हैं, क्या आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, आप बजटिंग के ऊपर है, इंटरनेशनल टैक्सेशन है, आप इंटरनल फ्रॉड, ठीक है जी, फ्रॉड डिटेक्शन है, क्या चीज करना चाहते हैं। जब आप 2 3 4 के कीवर्ड्स के कॉम्बिनेशन बनाओगे, उन कॉम्बिनेशन आपको लगता है कि चलो यार मैं कॉस्ट अकाउंटिंग को, ठीक है जी, टैक्स लॉ के साथ कुछ करके देखना चाहता हूँ, आप उसको फिर गूगल स्कॉलर पे डालो, गूगल पे डालो कि आपको कुछ इसके बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। क्योंकि हम जब कोई टॉपिक बनाते हैं उसका एक आधी स्टडी अगर हुई होती है ना, तो आपके लिए ईजी होता है, आप उनको साइट करना पड़ता है, आपको अपने रिसर्च में डिस्कशन में डालना पड़ता है कि हाँ कोई एग्री करने वाला ये है, या उन्होंने ये चीज दी है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उससे हटके है, आपको कंपैरिजन के लिए कुछ चाहिए होता है ना। ठीक है जी, ये चीज हो जाएगी। चूज द कीवर्ड्स, फाइनल कीवर्ड जो आपके चूज हो गए, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जिंजी, ये मेरे मोर देन 2 और 3 कीवर्ड्स का होना जरूरी है। कंज्यूमर बिहेवियर मुझे बताएगा कंज्यूमर कैसे डिसीजन लेता है। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है कि जहां पर मैं रिसर्च करूंगी, आप किसी कॉलेज के ऊपर रिसर्च करनी है, किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर करनी है, आपका पॉपुलेशन क्या है, जो सोशल मीडिया है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कौन है, ठीक है जी, जो इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल विद द लार्ज फॉलोइंग, जेनजी, ऑब्वियसली जनरेशन जेड है। कौन सा डेमोग्राफिक वेरिएबल है, आप किसी मेल, फीमेल, जेनजी, जेड एक्स, किस तरह की जनरेशन के ऊपर करना चाहते हैं। सो आपको टॉपिक में एक मेन कीवर्ड,
उस कीवर्ड को किस एरिया के या किस फील्ड में कर रहे हैं, पॉपुलेशन क्या है, कौन से सेक्टर में कर रहे हैं, ये चीजें होनी है। जब आपका ये वाला बेस बन जाएगा, टॉपिक ऑटोमेटिक बन गया है। आप देखो कंज्यूमर बिहेवियर ये रहा, सोशल मीडिया आपका ये रहा, आपके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये रहा, जेंजी ये रहा, हो गया ना। अब आपने क्या देखना है, आप इनके इम्पैक्ट की स्टडी करना चाहते हैं, आप इसके अंदर रिलेशनशिप की स्टडी करना चाहते हैं, आप इसके अंदर किस चीज की स्टडी करना चाहते हैं, इम्पैक्ट है, रिलेशनशिप है। जब आपने इतने आरओएल पढ़े, आपको क्या लगा कि मुझे किसके ऊपर करनी है, वो वर्ड स्टार्टिंग में लिखो, दैट्स इट, आपका टॉपिक बन गया। बस ये याद रखो कि कीवर्ड्स आपके यहाँ टॉपिक के अंदर होने चाहिए हैं, तभी एक इम्पैक्टफुल रिसर्च पेपर का टॉपिक बनता है। अगर आप आगे और बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, आप बढ़ा सकते हैं, फर्दर कोई स्टडी करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, आप एनालिसिस की वर्ड दे सकते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस वर्ड यूज कर लो। वो पता चल जाएगा जब आप आरओएल पढ़ते हैं ना, यू गेट अ लॉट ऑफ हिंट्स कि हाँ यार ये करना चाहिए, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। पूरा एब्स्ट्रैक्ट एंड द कंक्लूजन वाला पार्ट हर आरओएल का पढ़ो। अगर आपको वो इंटरेस्टिंग लगता है, उसके सारे चीजें पढ़ो, आपको और बेटर पता चलेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है जी। सो आज का सिंपल एजेंडा था एक टॉपिक को कैसे बनाना है, वो ऐसे बनता है। टेक योर टाइम, एक्सेल बनाओ, 3 दिन लो, 4 दिन लो, बनाओ इसको। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे, आज आपने टॉपिक बनाना सीखा है, फिर हम टॉपिक के बाद क्या सीखेंगे कि हमें आगे की प्रोसेस में क्या चीजें एक रिसर्च पेपर में एलिमेंट्स होती, किसके ऊपर हमें और फोकस करना है, फिर हम लिखेंगे पेपर। ठीक है जी। तो नाउ द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट स्टेज क्या होती है, चूज अ टॉपिक। आई होप नाउ यू गेट द क्लैरिटी। ठीक है जी। सो दिस इज द होल अबाउट टुडेज सेशन गाइस। फर्दर जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है, काइंडली कर लीजिए। जस्ट आपको इसको क्या करना है, स्कैन करना है एंड इस टेलीग्राम को आपने ज्वाइन करना है। ओके, ठीक है जी। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं करा है, काइंडली कर दीजिए। दिस शोज योर प्रेजेंस, जो है ना, और यही हमें एक तरह का मोटिवेट करती हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू।